नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में आज नई सरकार का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ लिया और उनके साथ ही गांधी मैदान में 26 अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी से 14, जनता दल यूनाइटेड से 8, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक नेता को मंत्री पद की शपथ राज्यपाल ने दिलाई। लेकिन देखिए, तमाम सामाजिक समीकरणों को साधते हुए एनडीए ने नई सरकार का गठन तो कर लिया। कई पुराने चेहरे इस बार मंत्रिमंडल से बाहर हो गए, कई नए चेहरों को मौका मिला है। खासकर अगर बात करें तो श्रेयसी सिंह बीजेपी की जमुई से विधायक, महुआ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संजय सिंह, वहीं पातेपुर से बीजेपी के लखिंदर पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, जो किसी सदन के सदस्य भले ही अभी नहीं है लेकिन वो भी आज मंत्री बन गए हैं। लेकिन देखिए, बीते 2-4 दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे, कई चेहरों को लेकर खूब चर्चा हो रही थी और माना जा रहा था कि इस नई कैबिनेट में ये चेहरे तो पक्का मंत्री बनेंगे। खासकर 2 पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को लेकर खूब चर्चा छिड़ी हुई थी। 2 कहिए या 3 कहिए, 3 पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों के चेहरे को लेकर, उनके मंत्री बनने को लेकर खूब चर्चा छिड़ी हुई थी और माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल में इनका नाम तो फिक्स हो चुका है। देखिए, एनडीए में 5 घटक दल हैं, जिनमें से 3 की चर्चा हमने इसलिए कहा क्योंकि 3 पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। 2 पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव ही नहीं जीत पाए। एक तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे वो पारू से चुनाव हार गए, और दूसरे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से जो प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जी थे वो भी अपना चुनाव हार गए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा महनार में 38,000 वोटों से चुनाव जीत गए। इसके अलावा अगर बात करें हम राजू तिवारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो विधायक हैं, वो अपना चुनाव गोविंदगंज में जीत गए, और फिर दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी। इन 3 नेताओं के मंत्री बनने पर लगभग मुहर लग गई थी। लेकिन आज जब शपथ ग्रहण को लेकर मंच सजा और तमाम नेता उस मंच पर पहुंचे तो उसमें एक चेहरा तो दिखाई दिया लेकिन 2 चेहरे नदारद थे। दिलीप जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना मंत्री बना लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आज मंत्री पद की शपथ ले लिए। लेकिन उमेश कुशवाहा और राजू तिवारी ये दोनों ही मंत्री पद की शपथ नहीं ले पाए। उमेश कुशवाहा जो कि बीते 2020 के चुनाव में मैदान में बाजी नहीं मार पाए थे, रामाकिशोर सिंह की पत्नी से हार गए थे, 5 साल इंतजार किया और उसके बाद जब चुनाव जीता तो मंत्री बनना लगभग तय था। लेकिन आखिरकार कहां चूक हुई और किस सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की गई कि उमेश कुशवाहा का टिकट कट गया। इस बार मंत्रिमंडल में 2 कुशवाहा समाज से मंत्री बने, एक खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और दूसरे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा। अब इन 2 नेताओं के एंट्री के शायद कारण ही उमेश कुशवाहा के लिए इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं बन पाई। अब दूसरा नाम है राजू तिवारी। देखिए, जब चुनाव परिणाम आ गए उसके तुरंत बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने पार्टी कार्यालय में तमाम विधायकों के साथ मीटिंग किया और उस बैठक में राजू तिवारी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। देखिए, सम्राट चौधरी भी अपने पार्टी के नेता चुने गए, डिप्टी सीएम बन गए। नीतीश कुमार भी चुने गए, वो तो मुख्यमंत्री ही बन गए, एनडीए के नेता चुने गए। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जहां विधायक दल के नेता चुने गए राजू तिवारी, उम्मीद था कि इस बार की नई सरकार में उन्हें मंत्री बनाया जाएगा।
लेकिन जो दो नेताओं ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कोटे से मंत्री पद की शपथ ली, उसमें बखरी से विधायक सुरक्षित सीट से संजय पासवान और महुआ से संजय सिंह जो कि राजपूत समाज से आते हैं, इन दो नेताओं ने आज शपथ ग्रहण किया। यानी कि ना उमेश कुशवाहा के लिए इस मंत्रिमंडल में जगह बचा और ना ही राजू तिवारी के लिए जगह बचा। देखिए, दोनों ही पार्टियों में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका की अगर बात कीजिएगा तो यह हर कोई जानता है कि इन दोनों ही पार्टियों में चलना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की है। जेडीयू में नीतीश कुमार की चलेगी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में चिराग पासवान की चलेगी। तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर इनकी भूमिका सीमित है, बहुत कुछ करने को नहीं है। अगर राजू तिवारी को अगर आप ये कहिएगा कि विधायक दल के नेता हैं, तो विधायक दल के नेता की भी भूमिका कुछ बहुत बड़ी छोटी पार्टियों में नहीं होती है। हाँ, ये जरूर होगा कि सदन के अंदर अपने पार्टी की तरफ से थोड़ा ज्यादा समय बोल लेंगे, लेकिन और ज्यादा कुछ करने को नहीं होगा। गठबंधन में सामंजस्य भी स्थापित करने की जब बात होगी तो राजू तिवारी सिर्फ मोहरा होंगे, फ्रंट पर खड़े होकर करते आपको दिखाई देंगे। करना तो ऊपर से ही है, आदेश तो ऊपर से ही आना है। चिराग पासवान, अरुण भारती, यही जो आदेश देंगे करना वही है। तो इस बार एनडीए की जो नई मंत्रिमंडल बनी है, जिसका गठन हुआ है, नीतीश कैबिनेट का जो गठन हुआ है, पिछले बार की तुलना में ब्राह्मणों की सीट भी घट गई। पिछली बार जो सरकार थी उसमें 2 ब्राह्मण समाज के मंत्री थे, एक मंगल पांडे जी थे और एक पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा थे। इस बार बीजेपी ने ब्राह्मणों को हाफ कर दिया, 2 की बजाय केवल एक मंगल पांडे ने ब्राह्मण समाज से शपथ ग्रहण किया। सिवान से चुनाव जीतकर विधानसभा पहली बार पहुंचे हैं, उनके लिए भी बड़ी बात थी। उमेश कुशवाहा का टिकट क्या दीपक प्रकाश की वजह से कटा या फिर कोई और कारण है, यह सोचने वाली बात है। जयंत राज भी इसके पहले इस सरकार में कुशवाहा समाज से आने वाले मंत्री थे, उनका भी पत्ता साफ हो चुका है। तो हम बात कर रहे थे एनडीए के 5 घटक दल में 3 घटक दल के जिनके प्रदेश अध्यक्ष सदन में हैं, लेकिन बीजेपी ने अपने दिलीप जायसवाल को मंत्री बना लिया। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राजू तिवारी मुंह देखते रह गए, उमेश कुशवाहा भी केवल मुंह देखते रह गए। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को सीधे मंत्री बना लिया, मतलब कि न बेटा क्लास में जाकर पढ़ाई किया, ना ही एग्जाम दिया, सीधे टॉपर घोषित हो गया। वही हाल उपेंद्र कुशवाहा ने आज करके दिखाया है। खुद भी राज्यसभा सांसद हैं, पत्नी सासाराम से विधायक हो गई और बेटा सीधे मंत्री। जाहिर है आगे चलकर उनको एमएलसी बना दिया जाएगा 6 महीने के अंदर। और उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहले ही चुनाव हार चुके हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पहले ही चुनाव हार चुके हैं। अगर जीत भी जाते तो हर कोई जानता है कि उनकी पार्टी से तो मंत्री परिवार से ही बनना है। संतोष सुमन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से एमएलसी हैं, वो मंत्री बने हैं, इसके पहले भी मंत्री थे। लेकिन देखिए, एनडीए के घटक दल की बात कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे थे, और उमेश कुशवाहा, राजू तिवारी को आज बहुत उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, पर मिली नहीं है। हालांकि आगे चलकर अभी और कैबिनेट विस्तार होगा, लगभग 8-9 सीटें अभी बची हुई हैं, तो हो सकता है कि आगे चलकर जगह मिल जाए, क्योंकि लोजपा से भी एक और मंत्री बनाने की अभी चर्चा है। दूसरे पार्टी की बात करें तो बीजेपी से अभी 3 और मंत्री बनाने की चर्चा है, और बाकी की जो सीट है वो जेडीयू कोटे की सीट है, उनसे मंत्री बनाने की चर्चा है। तो अभी आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज का बड़ा दिन था, गांधी मैदान में ये शपथ ग्रहण था, देश दुनिया की नजर इस पर थी। प्रधानमंत्री खुद इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, लाखों लोग इसमें शामिल हुए थे। और यहां अगर शपथ ग्रहण होता किसी का भी या जिसका भी हुआ, तो वो बड़ा मैसेज देता है, बड़ा संदेश देता है। लेकिन खैर, अब देखना होगा उमेश कुशवाहा और राजू तिवारी का भविष्य आगे अपने अपने पार्टियों में क्या होता है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।